नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज हम हैं कैथल के अंदर और जहां छात्रावास रोड पर एक दुकान है कॉस्मेटिक की, उसके अंदर चोरी की गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये एक पाइप है जो दुकानदार जो मालिक हैं, दुकान मालिक हैं, उनके पास इस पाइप के द्वारा ही शटर को तोड़ा गया और ऊपर से शटर के ऊपर से जो दुकान के ऊपर की तरफ से आया गया रास्ता बनाया गया, वो भी हम दिखाएंगे आपको। लेकिन ये जो पाइप है इसके इनके जो चोर है उसके फिंगरप्रिंट है और हम दिखाना चाहेंगे आपको कि इस रास्ते से हम दिखाना चाहेंगे कि इस रास्ते से जो चोर है वो नीचे से यहाँ से आया था। कैमरामैन से कहेंगे वो एक बार जगह दिखाए। ये वो रास्ता था, यहाँ से ताला तोड़कर चोर ऊपर से आया और ये जो पाइप है यहाँ हम दिखाना चाहेंगे। इस पाइप के माध्यम से ये ऊपर का शटर तोड़ा है। हम मालिक से, दुकान के मालिक से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है जी आपका? साहिल शर्मा। साहिल जी, कैसे और किस प्रकार से पाइप का इस्तेमाल किया गया? तो ये तो देखो हमें भी नहीं पता। हमारे पास वॉचमैन का 3 बजे सुबह फ़ोन आया कि आपकी दुकान में चोरी हो गई है। तो हम उसी टाइम भागे आए तो आकर देखा कि क्या हुआ। तो यहाँ से ये जो है गेट लगा हुआ है, इसका भी लॉक लगा हुआ था, तो यहाँ से वो लॉक भी तोड़ा गया। तो उसके बाद हमें ये पाइप मिला, ऊपर से रोड मिली। तो हमारा शटर जो है वो भी यानी कि थोड़ा ऊपर डाउन था, तो अंदर का शीशा वगैरह सब कुछ। एक बार देखते हैं, शटर देखते हैं। एक बार हम अपने दर्शकों को शटर भी दिखाना चाहेंगे। जिस प्रकार से वहाँ से जो चोर है उस साइड से उसकी तरफ से आया, यहाँ लोग तोड़कर पैडियों के माध्यम से, और यहाँ से ये तीसरी दुकान है। 2 दुकानें छोड़कर यहाँ तीसरी दुकान। ये देखिए रास्ता हम दिखाना चाहेंगे। इस रास्ते से ये जो चोर है वो अंदर गया और ये शटर जो है यहाँ से ऊपर से शटर को उठाया, ये जो ऊपर से, और ये अंदर एक जो कांच का शीशा लगा हुआ था उसको भी उसने, जो एक्चुअली में ये अंदर से खुला हुआ था, जो दुकान मालिक का कहना है। हम अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। आ जाओ। तो यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से इस रास्ते के माध्यम से वो चोर जो है अंदर आया और ये कॉस्मेटिक की दुकान है। काफ़ी सामान को उथल पुथल करके गया है वो, और क्या कुछ चोरी हुई है, क्या कुछ अभी वो जांच का विषय है। और जो एक्सपर्ट की टीम है फिंगरप्रिंट्स देने वाले, वो अपना काम कर रही है और जांच कर रही है। तो तमाम हम दिखाना चाहेंगे आपको कि जो भी उनके जो यहाँ पर सामान था जिसको उन्होंने हाथ लगाने की कोशिश की या फिर टच किया है, उनके फिंगरप्रिंट जो है यहाँ पर जो अधिकारी आए हैं मौके पर वो चेक कर रहे हैं। जो दुकान के मालिक हैं उनसे बात करते हैं। ये कितने बजे की घटना है जी? आपको पहले सूचना? सुबह 3 बजे वॉचमैन के अकॉर्डिंग सूचना मिली है। तो उनका हमारे पास 3 बजे सुबह फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे करके आपकी दुकान में चोरी हो गई है जी। तो फिर आप लोग कब आए यहाँ पर? हम सुबह 3 बजे ही आ गए थे यहाँ पे जी। तो क्या शंका लगती है आपको, कितने की चोरी मतलब कितनी की संपत्ति है जो आपको नुकसान हुआ है जी? हमारे यहाँ पे क्या है, शादियों का सीज़न चला हुआ है, अब कैश का काउंटर है। तो कम से कम 1.5 लाख से प्लस तो माला का कैश यानी टंगा हुआ था, माला बनी हुई थी जिसकी, उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या है कि 20-30 हज़ार पे कैश भी रखा होगा, नए नोट वगैरह भी रखे थे जैसे। तो माला बनानी थी, हम एक्चुअली रात को लेट हो गए तो हम घर चले गए दुकान ऑफ करके, तो कैश यहीं रखा हुआ था। सुबह हमें माला भी देनी थी, तो ऑर्डर पे तैयार कर रखी थी जैसे, तो वो सब देनी थी। उस चक्कर में हमें सारा कैश वगैरह, सारी माला वगैरह जो भी था आके देखा, तो यहाँ हमें कुछ नहीं मिला जी। तो यहाँ पर जो दुकान के मालिक हैं उन्होंने बताया कि रात के लगभग 3 बजे जो चोर हैं वो बाजू वाली दुकान से जो रास्ता है उससे आए और ऊपर का जो शटर था उसको, वो जो पाइप हमने दिखाया था आपको दिखाया था, ये देखिए ये वही पाइप है, इसको नीचे शटर के अड़ा करके ऊपर किया और वो खोल कर ले गए। और जो टीम है, तमाम जांच की टीम है, वो अपना काम कर रही है और फिंगरप्रिंट जो है, फ़ोटो जो उन्होंने यहाँ पर छेड़खानी की थी, इधर उधर उथल पुथल करने की कोशिश की, वो चेक कर रहे हैं और फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर उनको मिलेगा या फिर क्या कुछ उनकी जाँच का विषय है। तो नीचे की तरफ हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर दुकान पर एक बार दृश्य दिखाना चाहेंगे जो चोरों ने पूरा आतंक मचाया हुआ था। यहाँ पर ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये शादी में इस्तेमाल किए जाने वाले जो मालाएँ होती हैं नोटों की, उसके जो हैं सारे के सारे नोट उतार कर ले गए हैं और माला को यहीं छोड़ गए हैं। हम दिखाना चाहेंगे पूरा आतंक मचाया था। पूरा चेक करने के बाद, ये देखिए कॉस्मेटिक की दुकान पर चेक करने के बाद वो यहाँ से जल्दबाजी में किए गए काम है। हाँ जी,
जो है ये शादी का सीज़न चला हुआ है और दुकान पर जो है ये देखिए पूरा आतंक मचाया हुआ। नीचे जाके हम चौकीदार से बात करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ के चौकीदार हैं मौजूदा, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चोरों ने एंट्री कैसे की। तो कॉस्मेटिक की दुकान है और यहाँ पर एक्चुअली में सीज़न चला हुआ है। गिरधर जनरल स्टोर के नाम से दुकान है और शादी का सीज़न चला हुआ है और ऐसे में ये चोर हैं, उनको लग रहा था कि यहाँ पर कुछ मिल सकता है, इसलिए वो आए हैं और ऊपर के रास्ते से आए हैं और ऊपर के रास्ते से ही वापस गए हैं। यहाँ पे जो दुकान के मालिक हैं उनसे ही बात करेंगे और जो उस समय पर जिन्होंने सूचना दी, जो यहाँ के चौकीदार थे, उनसे ही बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है जी? सुनील है जी। किस समय की घटना है जी? कब आपके पास फ़ोन आया? मेरे पास चौकीदार का 3:07 फ़ोन आया जी। जी हाँ जी, चौकीदार ने कहा भाई दुकान में चोर बढ़ गए। जी फिर हम 3:10-15 पे यहाँ पहुँच गए थे। जी आगे यहाँ 2-3 जिप्सी खड़ी थी, जी आगे शटर खोल लिया हमने। ऊपर चौकीदार खड़े थे, 2 पुलिस वाले खड़े थे ऊपर, जी नीचे भी चौकीदार था, एक पुलिस वाली जिप्सी खड़ी थी। शटर खोल के देखा हमने, जितने भी हमारे कैश था, नोट तो हार थे, सारे साफ। चूड़ों के डब्बे लेके छाँट के, खिलौने के डब्बे लेके जो बढ़िया थे, यानी कि 2-2.5 घंटे का काम था उनका, सारी चीज़ छाँट के ले गए। तो लगभग 2-2.5 घंटे लगा के गए हैं। 2-2.5 घंटे कम से कम लगाए गए हैं। हर एक बंदे का काम नहीं है, कम से कम 3-4 बंदों का काम है ये। 3-4 बंदे थे। हाँ जी, इसमें से एक टैची ले गए बड़े साइज़ की, जी बैग ले गए एक बड़े साइज़ का, जो उसी में सामान ले गए। उसमें सामान ले गए, एक कट्टा ले गए उठा के यहाँ से खाली, उसमें सारा सामान ले गए। जी। अच्छा, आपको कैसे पता कि वो यहाँ से कट्टा ले गए हैं? क्योंकि हमारी दुकान पे एक खाली कट्टा पड़ा था जी। रात को, जो हमने ऐसे ही रख दिया था, जी क्योंकि हमने 40,000 रुपये के हार लिए थे किसी से, जी वो कट्टे में ले आया था, वो कट्टा ऐसे ही रख रखा था, जी उस कट्टे में ले गए ऐसे कैसे। और खिलौने नीचे खुले पड़े हैं, सारा सामान, इनर सेट के डब्बे ले गए, वो छाँट के ले गए, जी साइज अपने देख के ले गया सारे जो सही थे। 10-12 डब्बे इनरों के ले गया, वो चूड़े के ले गए 10-12 डब्बे, जो बढ़िया वाले थे सबसे 1500-1500 रुपये के। शेरे के डब्बे ले गए छाँट के, जो 2,000 रुपये का शेरा था, 10-12 डब्बे, वो मतलब सारा सामान छाँट के ले गए। 2-2.5 घंटे में बड़े आराम से वो फुर्सत में काम करके गए। तो मतलब आपको 3:07 पर पता चला कि चोरी हो गई है? हाँ जी। तो यानी समझ सकते हैं कि 12 से 1 बजे के बीच में काम है ये 12 से 2 बजे तक का ही काम है। 12 से 2 बजे के बीच हाँ में जी, काम है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो चौकीदार कौन है यहाँ पे? चौकीदार यहाँ का राजू नाम है जी, उसका आ रहा है अभी लड़का, वो अच्छा, आया नहीं अभी? अभी आया नहीं है, वो घर चला गया था। कहो भाई मेरी जरूरत पड़े तो मेरे को बुला लेना। लगभग कितना, अगर एस्टिमेट लगाएं आंकड़ों के हिसाब से, कितने का नुकसान होगा? 3-3.5 के आसपास का लॉस है जी। 3-3.5? हाँ जी। बाकी अभी देखा भी नहीं है पूरा, क्योंकि दुकान में हाथ नहीं लगाना किसी चीज़ का भी। जी जी जी। तो फिंगरप्रिंट उठा रहे हैं, तो उसके बाद देखेंगे भी क्या छोटी मोटी आइटम क्या गई है क्या नहीं गई है, जी और बाकी बाद में पता लगेगा। जी। हाँ जी। तो कितने बजे आपका दुकान का जाने का समय होता है दुकान का? सुबह आने के कितने? 8-8:30 बजे जाते हैं, सुबह 7-7:30 आ जाते हैं। जी। हाँ जी। कि आपको किसी पे शक हो या फिर आपका कोई मतलब कि जैसे कोई 3-4 गेड़े आपके पास दुकान के पास रखी करके गया हो? नहीं, शक हो गया? ऐसा तो कोई 2-3 दिन पहले कोई आया हो दुकान पे या कोई ऐसा नहीं। कोई 3 गिरोह हो, ऐसा शक हो किसी नहीं, ऐसा तो कोई शक नहीं है। दुकान पे देखो कस्टमर तो आते ही रहते हैं, जी किसी का क्या पता, अभी अंदर का तो कोई पता नहीं होता। जी। अब दिन में क्या पता 4 सीसीटीवी कैमरे वगैरह कुछ नहीं लगा? सीसीटीवी कैमरे खराब हो रहे थे जी। अच्छा। हाँ जी, हार्ड डिस्क खराब हो रही थी, वो ठीक करनी दे रखी थी। ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके बंद के कारण भी थोड़ा पुलिस को मुश्किल हो सकती है, लेकिन फिर भी पुलिस के पास एक्सपर्ट टीम है, कोशिश करेंगे कि वो भी उनसे बात हो। और हम दिखाना चाहेंगे आपको अपने कैमरे के माध्यम से, जो ये हार देख रहे हैं, ये देखिए जो हार के चारों तरफ जो नोट होते हैं वो उतार कर ले गए। जहाँ उनको जल्दबाजी में दिखा कि ये उतार लेना चाहिए, जल्दबाजी में किएगा। लगभग वो 2 घंटे तक यहाँ दुकान के अंदर रहे हैं और आराम से तसल्ली से जो भी उनको सामान चाहिए था या फिर चोरी करने के लिए आए थे, वो आराम से चोरी करके देने वाले जो चौकीदार है जिनकी यह जिम्मेवारी थी या कहीं की जो यहाँ पर देख रेख का काम करते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मौके हालात पर क्या हुआ था और जब ये आए तो उन्होंने क्या देखा था। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा राजू है जी। चौकीदार है आप? हाँ जी। तो कितने बजे का आपको पता लगा और घटना का जब आप यहाँ पे आए? मैं पीछे चले गए जी, देखा जब जो पीछे वाली वो जो पेड़ी है ना, हाँ। वो खुली मिली मेरे को। अच्छा। हाँ, मेरे ख्याल में 3 बजे के आसपास की बात है जी। ठीक है जी। फिर मैं कहते खुली क्यों, मैंने बोले ऊपर चढ़ गए जी। जी। ऊपर जाने के बाद कहते
यहाँ से ऊपर आने से बाद यहाँ देखा तो कहते थोड़ा सा शटर उठा दिखा। जी फिर मैंने उसी टाइम को दुकानदार को फ़ोन कर दिया। जी फिर उसके बाद पुलिस वगैरह प्रशासन भी आई थे। फिर उसके बाद बस वही है कि दुकानदार आ गए सभी जी। भाई वही देखे। तो कितने बजे की घटना है ये? 3 बजे की घटना है। तो उस समय चोरी हो चुकी थी? हाँ ऊपर तो है नहीं था कोई कोई। सामान वगैरह मिला ऊपर आपको? ना ऊपर तो कुछ नहीं मिलेगा, बोला राड सी है ऊपर पड़ी है। अच्छा, हाँ वही है। राड मिली आपको? हाँ परली तरफ है दूसरी छत पे। तो कितने बजे आप गेड़ा वगैरह लगाते हो? कितने राउंड लगाते हो यहाँ पर? अगर राउंड तो इसे लगता ही रहता है जी, कहते बल्कि नहीं यहाँ इधर कभी भी यहाँ बैठ गए कभी आगे बैठ गए, इसे होता ही रहता है। तो पीछे आप गए थे फिर गली में? हाँ पीछे राउंड मारने गया था मैं। राउंड मारने गए? हाँ जी। ठीक है। तो फिर आपको कोई यहाँ पे हलचल नहीं दिखी? कोई आना आता जाता? ना जी ऐसे दिखी नहीं कोई भी। ठीक है। कितने बजे आते हैं रात? कितने बजे मैं ड्यूटी 10 बजे आता हूँ जी। 10 बजे? हाँ जी। कितने बजे तक करते हैं कब? मैं 6 बजे तक जी। सुबह 6 बजे तक हाँ करता हूँ। तो जब आपने इनको कॉल किया हाँ जी। तो कौन कौन आया था यहाँ पर चेक करने के लिए? यहाँ वाले या किसी को पुलिस call- वाले भी थी जी, गाड़ी आ गई थी इधर से, उनको रोक दिया, नीचे चौकीदार भी थी। और कितने बजे आई थी गाड़ी? गाड़ी उसी टाइम आ ली थी जी अच्छा। जब हम ऊपर चढ़े थे। दुकानदार भी दुकानदार से पहले गाड़ी आ ली थी। जी। हाँ जी। तो आपने चेक किया सारा? हाँ जी, वो पुलिस वाले भी हमारे साथ ऊपर ही गए थे, उन्होंने चेक करे और ऊपर से हम नीचे आए हैं। जी। हाँ जी। वो थे चौकीदार है जिससे हमने बात की और जानने की कोशिश की कि मौका है जो वारदात थी या फिर ऐसा जो भी काम किया गया उस समय पर लगभग इनका कहना है कि 3 बजे के लगभग जो थे ये वहाँ पर इन्होंने कॉल किया। जब ये इन्होंने देखा कि ताला टूटा हुआ है जो ऊपर जाता है पड़ोस वाली दुकान का, और वहाँ से पड़ोस की दुकान से इस दुकान पर ये गए हैं और यहाँ से उन्होंने देखा कि ऊपर जो शटर है दूसरी मंजिल पर उसको तोड़ करके जो चोर हैं अंदर गए हैं। तो तमाम सूचनाएं थी जो इन्होंने वो पुलिस को दी और दुकानदार मालिक को दी, जिसके बाद तमाम जो पुलिस अधिकारी थे, गाड़ी थी और जो दुकान के मालिक थे वो यहाँ पर मौके पर आए और उन्होंने अपनी दुकान को ऐसा देखकर जो है सूचना के माध्यम से अब जांच चल रही है। यहाँ पर अधिकारी हैं जो यहाँ पर अपने जांच में लगे हुए हैं, ऊपर भी जांच चल रही है, नीचे भी जांच चल रही है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो जांच अधिकारी हैं जो मौके पर आए हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मामला है। जी क्या कुछ मामला है जी? क्या कुछ भी चल रहा है? शिकायत मिली में चोरी होगी दुकान में। जी। हाँ तो और शिकायत लेकर मुकदमा दर्ज कर देंगे आगे तफ्तीश कर। फिंगरप्रिंट वगैरह लिए जा रहे हैं? हाँ रिपोर्ट आएगी उसका कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी कैमरे की कोई फुटेज आसपास से मिली? नहीं है। कोई नहीं है। नहीं मिली। तो कितना मुश्किल लगता है ऐसे में आपको? फुटेज खंगालेंगे आसपास की। जी। हाँ तो नुकसान का कुछ पता चल पाया कुछ ऐसा? नहीं, जो भी बताएंगे कंप्लेन में जो मुकदमा दर्ज कर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अधिकारी पुलिस के जिन्होंने बताया कि जो अभी जांच का विषय है जांच चल रही है, फिंगरप्रिंट लिए गए हैं और जो कैमरा सीसीटीवी कैमरे ख़राब हो चुके हैं है नहीं है। तो जांच का विषय जो है लगातार बना रहेगा कि चोरियां जो है लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन पर लगाम किस प्रकार से रहेगी। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए डेली हेराल्ड के साथ।